एक आदमी था, पेशे से एक ट्रेंड एजेंट यानी कि एक प्रोफेशनल किलर। एक दिन एक सौदा हो रहा था जिसमें वह किसी खरीदार को स्नाइपर राइफल बेच रहा था, लेकिन कुछ अजीब हुआ। उसने देखा कि खरीदार ने गन को उससे 5 सेकंड जल्दी असेंबल कर दिया, जबकि वह खुद इस काम में एक्सपर्ट था। ये पहली बात थी जो उसे चौंकाने वाली लगी। दूसरी बात और भी हैरान करने वाली थी। उसने जानबूझकर स्नाइपर स्कोप की सेटिंग्स बिगाड़ दी ताकि खरीदार ठीक से निशाना न लगा सके, लेकिन फिर भी खरीदार ने 1 किलोमीटर दूर सही निशाना लगाकर बुलसाई पर वार कर दिया। यही सोचते हुए उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसने ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दी थी और तभी ये सौदा सामने आया। उसे यकीन हो गया ये सब एक इत्तेफाक नहीं था। उसी समय खरीदार ने हथियार उसे दिया और कहा कि उसके साइड में फायर करके साइलेंसर का टेस्ट करें। अब एजेंट के पास मौका था कि वो खरीदार को वहीं खत्म कर दे, लेकिन उसके मन में एक और बेहतर प्लान तैयार हो चुका था। उसने कहा कि कुछ एक्सेसरीज को सुधारा जाना चाहिए। खरीदार को शक नहीं हुआ और उसने 3 दिन का समय दे दिया। 3 दिन बाद दोनों फिर मिले। आदमी ने खास बुलेट्स को कैंडी बॉक्स में रखकर दिया और खरीदार ने बहुत खुश होकर उसे एक्स्ट्रा इनाम भी दिया। उस इनाम के साथ उसने एक ऐसा वाक्य बोला जो बहुत मायने रखता था। अगले दिन एक महिला एक स्नाइपर राइफल लेकर किसी को मारने एक बिल्डिंग पर पहुंचती है। उसने जल्दी से टारगेट लॉक किया और वो टारगेट था खुद गन बनाने वाला आदमी। उसने बिना झिझक गोली चलाई, लेकिन जैसे ही गोली चली वो पीछे की तरफ गई और उसी को मार डाला। गोली की आवाज सुनकर वो आदमी वहां दौड़कर पहुंचा, लेकिन उसे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे पहले ही शक था कि उसे मारने कोई आया है। महिला से पूछताछ करने पर पता चला कि वो भी उसी बॉस के लिए काम कर रही थी जिसके लिए वो करता था। जब उसने ये सुना तो उसे घिन आ गई। उसकी जान लेने वाला उसका खुद का बॉस था। 1 महीना पहले की बात है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साइबेरिया की बर्फ में टहल रहा था। जब उसने बर्फ पर एक और जोड़ी पैरों के निशान देखे, उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को पत्थर के पीछे खींच लिया। अगले ही पल एक गोली उसकी ओर चली। फिर वो रिस्क लेकर उठा और दुश्मन की पोजीशन ट्रैक की। मौका मिलते ही गोली चलाई और दुश्मन को मार गिराया। उसने गर्लफ्रेंड से कहा कि वो घर जाकर पुलिस को बुलाए, लेकिन जब वह जाने लगी उसने चुपचाप अपनी पिस्तौल निकाल ली, क्योंकि अब उसे शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी दुश्मन की एजेंट हो सकती है। उसके अलावा किसी को भी उसकी लोकेशन पता नहीं थी, तो वही था जिसने उसकी जानकारी लीक की थी। उसने गर्लफ्रेंड को और एक और किलर को मार डाला, लेकिन उसकी छठी इंद्री कह रही थी कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वाकई एक और किलर पास ही छिपा हुआ था। वो जैसे ही सामने आया उसने एजेंट पर कई गोलियां बरसाई। एजेंट गिर पड़ा लहूलुहान। किसी तरह उसने खुद को संभाला, ट्रेन पकड़ी और अपने बॉस को एक पब्लिक फोन से कॉल किया। बॉस ने उसे पास के एक अनजान शहर में छिपने को कहा और मोबाइल और मैप भी दिया, लेकिन एजेंट को शक था कि इन चीजों में ट्रैकर लगा होगा। उसने सब फेंक दिया और दूसरी जगह चला गया। वो एक छोटे शहर मॉन्टे कास्टल पहुंचा और एक फोटोग्राफर बनकर रहने लगा। यहाँ उसे हर गुजरती गाड़ी और रास्ता साफ दिखता था। अकेला रहना मुश्किल था, लेकिन जल्द ही उसकी मुलाकात अन्नी नाम की एक लड़की से हुई। दोनों ने जल्दी ही रिश्ता बना लिया, लेकिन एक दिन उसे अन्नी के बैग में पिस्तौल मिली। उसका शक जाग गया। उसने एनी को जंगल में ले जाकर मारने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला था पता चला कि एनी ने पहले ही पिस्तौल बेच दी थी और ये नई पिस्तौल सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए थी। उसके 2 दोस्तों को लुटेरों ने मार दिया था। उसे लगा वो ज्यादा ही शक कर बैठा, लेकिन इस पेशे में जरा सी चूक जान ले सकती है। अगले दिन उसने बॉस को कॉल किया। बॉस ने पूछा जो फोन दिया था उससे कॉल क्यों नहीं की। उसने कहा चोरी हो गया। बॉस ने उसे एक नया काम बताया, गन शूज बनाने का। अगले दिन ग्राहक आई, एक सुनहरी बालों वाली महिला। दोनों ने अखबार के इशारे से एक दूसरे को पहचाना और पास के ढाबे में मिले। आदमी ने डिटेल ली और कहा कि अगले हफ्ते सामान तैयार मिल जाएगा।